बदलते वक्त में सिनेमा में भी काफ़ी बदलाव हुआ है। आधुनिकता और तकनीक के इस दौर में सिनेमा नई ऊंचाइयों को छू रहा है। सिनेमा के क्षेत्र में कई तरह के विस्तार देखने को मिल रहे हैं। लोगों के लिए नए विकल्प खुल रहे हैं और लोगों के लिए कई ऐसे अवसर उत्पन्न हो रहे हैं जिसका लोग फ़ायदा उठा सकते हैं, युवा फ़ायदा उठा सकते हैं, जो सिनेमा की व्यापकता को और सिनेमा की दूरदर्शिता को बताने का काम करता है। आज के कार्यक्रम में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे उससे पहले आज के अपने दोनों प्रतिभागियों के कामों की दिखाते हैं आपको एक झलक। नमस्कार, जोहार। मैं हूं नवीन गुप्ता और आप देख रहे हैं दूरदर्शन का खास कार्यक्रम युव दर्शन। और हमारा आज का विषय है सिनेमा के बदलते दौर में युवाओं के लिए नए अवसर। भारतीय फिल्म उद्योग के लिए सिनेमा का बदलता वक्त एक आशाजनक और रोमांचकारी दौर है। मनोरंजन के साथ साथ ये जो सिनेमा का बदलता दौर है वो सामाजिक, सांस्कृतिक और तकनीकी बदलावों का भी प्रतिबिंब है। सिनेमा के इस रोमांचकारी और आशाजनक दौर में युवाओं के लिए रचनात्मकता और नवाचार की अपार संभावनाएं हैं। लेकिन सवाल यह है कि इन संभावनाओं से युवा कितने जागरूक हैं, इन संभावनाओं से युवा कितने रूबरू हैं, इन संभावनाओं में युवा अपनी भागीदारी कैसे सुनिश्चित करते हैं। इन्हीं तमाम चीज़ों को समझने के लिए हमने दो खास मेहमानों को आज के इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया है। हमारे साथ हमारे पहले मेहमान हैं सर्वेश मिश्रा सर, बतौर निर्देशक और लेखक अपनी भूमिका निभा रहे हैं। और हमारे दूसरे मेहमान हैं राजेश सर, बतौर अभिनेता जो हैं इस क्षेत्र में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। सर्वेश सर, हम लोग बात कर रहे हैं सिनेमा के बदलते दौर की, सिनेमा के बदलते स्वरूप की। सबसे पहले तो सर्वेश सर, दर्शकों को ये बताइए कि सिनेमा का बदलता स्वरूप कैसा दिखाई देता है और इसमें जो हम नवाचार की बातें कर रहे हैं, रचनात्मकता की बातें कर रहे हैं, वो कैसा दिखाई देता है। सबसे पहले तो मैं दूरदर्शन के तमाम टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रण देने के लिए। और जितने भी दर्शक इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, हमारे बटले सबके जोहार। जो आपका प्रश्न है उसको उस पर अगर मैं बात करूं तो सिनेमा का दौर तो बहुत लंबा समय का इतिहास रहा है और हर समय अंतराल के दौरान काफ़ी सारे बदलाव हुए हैं। और आज के युवा का ये सौभाग्य है कि वो लोग डिजिटल युग में हैं, जहाँ पर अपनी बात को रखने का मंच है, कई सारे अवसर हैं। चाहे आप किसी भी तरह के कार्य कर रहे हो, आप लिखनी में हो और निर्देशन में हो, तो युवाओं के लिए जो मंच है वो अब खुला एक मंच है। पहले के जैसा नहीं है कि आपको बहुत सारा तरीके का खुद से कुछ मालूम नहीं होता था, कोई गाइडलाइन करने वाले नहीं होते थे। आज तो आपके पास इस तरह की है कि आप खुद से भी यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म से काफ़ी सारी जानकारियाँ इकट्ठा कर लेते हैं और अपनी रचनात्मकता को आप लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और संभावनाओं की जहां तक बात है तो संभावनाओं की कमी पहले भी नहीं थी और अब भी नहीं है। अंतर बस इतना है कि पहले के दौर में कला क्षेत्र में जाने के लिए हमारे पेरेंट्स उतना सपोर्टिव नहीं हुआ करते थे। और आज जो बदलते दौर में अभी के समय में हम देखें तो आज के पेरेंट्स अपने बच्चों को इस फील्ड में देखना चाहते हैं अगर उनमें वो प्रतिभा है तो पहला बेस तो यही आपका सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आपको सपोर्ट मिल रहा है पेरेंट्स से तो, और आप अपने कार्य को दिखाने के लिए कई सारे मंच के अलावा आज की डेट में कई प्लेटफॉर्म शो भी हैं। और कहिए तो आप एक ट्रेनिंग प्रोग्राम, कई सारे वर्कशॉप हैं जो जिसमें आप अपने कला को निखार सकते हैं और एक सही मंच तक जा सकते हैं सही गाइडलाइन से। तो चलिए, कई सारे विकल्प खुले हुए हैं युवाओं के लिए और आपने बताया कि आज युवाओं का सौभाग्य है कि वो डिजिटल युग में जी रहे हैं। और डिजिटल युग में जीने का मतलब है कि बहुत सारे विकल्प उनके लिए खुल जाते हैं। हमारे साथ राजेश सर भी जुड़े हुए हैं। राजेश सर, हम लोग बात कर रहे हैं सिनेमा के बदलते दौर की। इन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही कि आज मल्टीपल चीजें हैं जिससे युवा कर सकते हैं। डिजिटल युग है, बहुत सारी संभावनाएं हैं। बदलते दौर का स्वरूप आप कैसे देखते हैं बतौर अभिनेता? आप इस वक्त इंडस्ट्री में हैं, कैसा दिखाई देता है वो स्वरूप? जी, बहुत बढ़िया सवाल है आपका। मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, रंगमंच जो है वो शुरू से रहा है। रंगमंच और कलाकार और नाटककार शुरू से रहे हैं।
17वीं शताब्दी से। फिर सिनेमा आया, तो सिनेमा आया उसके पहले अपना ये दूरदर्शन आया। तो दूरदर्शन में कई अच्छे कलाकार निकले, ठीक है। तो 80s का दौर था, वो बड़ा सुनहरा समय था, मतलब कलाकारों के लिए कई कलाकार निकले। अच्छा, अभी जो पीढ़ी है 90s के बाद फिर मल्टीपल प्राइवेट एंटरटेनमेंट चैनल्स आए, तो कलाकारों के लिए रास्ते खुलते गए, मतलब ऑप्शन बढ़ते गए। फिर OTT आया, 2008 में पहला OTT आया है। आज की ये जो मतलब ऑडियंस है, जो हम हैं, लोग जानते हैं कि नेटफ्लिक्स और ये अमेज़न, लेकिन नहीं, 2008 में बहुत पहले OTT आ चुका था। फिर इन सब के आने की वजह से क्या हुआ ना, कि हम जैसे जो साधारण कद काठी के जो कलाकार हैं, हमें भी काम करने का मौका मिला, जो पहले मुमकिन नहीं था। क्योंकि पहले था कि मतलब हीरो है ऐसा होना चाहिए, 6 फीट लंबा चौड़ा, गोरा नारा, ये एक परसेप्शन था कि हीरो मतलब हीरो। आज क्या है, चीज़ें बदल गई हैं। आज आपका सब्जेक्ट हीरो है। तो अच्छा, यदि आसपास के किरदार को लोग उठा रहे हैं या उनको देख रहे हैं, तो ऑडियंस भी कनेक्टेड हो रही है, उनको लग रहा है कि ये मेरी कहानी है। तो बहुत बदली है, संभावनाएं बहुत हैं, इच्छा शक्ति मजबूत होनी चाहिए। बहुत युवा बहुत कुछ कर सकता है आज की तारीख में। चलिए, तो इच्छा शक्ति को बस मजबूत रखने की जरूरत है। राजेश सर, OTT का जमाना है, आज युवा या लोग जो हैं वो OTT पर कंटेंट देखना पसंद करते हैं। प्रसार भारती का भी एक OTT प्लेटफॉर्म वेब्स आया है। जी। ये कितना फायदेमंद है? और वेब्स पर भी वो बहुत सारी चीजें उपलब्ध हैं जहां से युवा कंटेंट देख सकते हैं और कंटेंट को लेकर आइडियाज डेवलप कर सकते हैं। वेब्स भी एक बेनिफिशियल प्लेटफॉर्म है जिसकी शुरुआत प्रसार भारती ने की है। ये बहुत ही सराहनीय कदम है, और इससे क्या है ना कि रीजनल कलाकारों को, रीजनल निर्देशकों को, उनको प्लेटफॉर्म मिल रहा है, ठीक है, अपनी कहानी कहने का मौका मिल रहा है। पहले ये थोड़ा मुश्किल था, तो अभी का दौर है, कुल मिला के मैं कहूँगा कि भी दौर जो है बहुत आसान हो चुका है। चलिए, तो बदलते दौर में युवाओं को भी बदलने की आवश्यकता है, बिल्कुल। उनको अपने आइडियाज बदलने की जरूरत है। सर्विस सर, सिनेमा के इस बदलते दौर में बदलाव की बातें होती हैं, लेकिन सिनेमा के दौर में देखने को मिलता है वक्त तो बदल रहा है, सारी चीज़ों में बदलाव दिख रहा है, इनोवेशन हो रहा है, लेकिन युवा अभी भी ट्रेडिशनल चीज़ों पर उनका ध्यान केंद्रित है कि हमें अभिनेता बनना है, निर्देशक बनना है, जबकि कई सारे विकल्प अभी भी खुले हुए हैं। उन विकल्पों की ओर युवाओं का रुझान सर्विस सर कैसे बढ़ाया जा सकता है? अगर आपके अंदर कुछ करने का जज्बा है तो शायद आप इस लाइन से मुखातिब करेंगे खुद को, ज़माने की फ़िक्र किसे है, ज़िंदगी तो एक ही है। ज़माने की फ़िक्र किसे है, ज़िंदगी तो एक ही है। कुछ कर गुजरने का जज्बा ऐसा रखिए साहेब, रूबरू जहान को वक्त कराए आपकी शख्सियत से। तो युवा के अंदर जो आपका प्रतिभा है, सो उस प्रतिभा को आगे सबसे पहले लाने के लिए खुद भी उस प्रतिभा पर युवा को काम करना चाहिए। और किसी न किसी को तो आपको आइडियल मानना ही चाहिए। जिस भी क्षेत्र में, अपने कला क्षेत्र में अपने आप को निखारना, प्रतिभा को निखारना चाहते हैं, चाहे आप डांस में हो, राइटिंग में हो, आपका स्कल्पचर में हो, तो एक आइडियल आपका मॉडल कौन है वो आपको तय करना पड़ेगा। और युवा जब उस चीज़ों को तय कर लेंगे तो शायद उनके लिए वो अपने आप को निखारने में बहुत ज़्यादा वर्क कर पाएंगे। जैसे हमारे पहले के ज़माने का, हमारे महाभारत में एकलव्य का अपने कथा को सबों ने सुना है कि उन्होंने द्रोणाचार्य गुरु माना और अपनी कला पर इतना काम किया कि वो अर्जुन से भी बेहतर तीरंदाज हुए। तो बहुत बार क्या होता है कि गुरु का होना ज़रूरी है, लेकिन संभावनाएं जब आपके पास, मान लीजिए कि अवसर इसलिए नहीं मिल रहा, आपको लगता है कि आपका खुद का घर में आर्थिक परिस्थिति वैसा नहीं है, तब भी आपके अंदर अगर प्रतिभा है तो आप खुद से उसको मेहनत करके निखार सकते हैं। तो ये आपका प्रतिभा को तो निखारने के लिए प्लेटफॉर्म तो है ही, लेकिन खुद में युवाओं को मेहनत करना सबसे ज़रूरी है। चलिए, तो कहा यह भी जाता है कि कला को आप जितना वक्त देंगे, कला आपको उतना आगे लेकर जाएगा, आपको उतना सकारात्मक परिणाम दिखाई देगा। और आपने जिन लाइन से युवाओं को मोटिवेट किया, निश्चित रूप से ये उनके मेहनत को आगे लाएगा, और अगर वो अपनी प्रतिभा पर काम करते हैं तो ज़रूर उसका परिणाम उन्हें देखने को मिलेगा। राजेश सर, देखिए, युवाओं की विशेष तौर पर हम बात कर रहे हैं कि इस बदलते दौर में युवाओं के लिए अवसर क्या है। अभी देखिए, डिजिटल युग है, जैसा कि शुरुआत में भी सर्वेश सर ने बताया। तकनीक का लाभ युवा किस तरीके से उठा सकते हैं? सिनेमा के बदलते दौर में तकनीक को वो कैसे मैक्सिमम तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं? मैं इसका जवाब दूंगा कि आज की तारीख में युवा जो है ना, वो बहुत स्मार्ट हो गया है, क्योंकि सबके पास स्मार्टफोन है।
तो अब वो बॉम्बे जाके या दिल्ली जा कर के लाइन लगा के ऑडिशन देगा, तब उसकी कास्टिंग होगी, तब उसको काम मिलेगा, ऐसा नहीं है। वो घर बैठे ही उसको कास्टिंग डायरेक्टर्स के नंबर मिल जाते हैं। एक प्रोसेस है, मतलब कि आप डायरेक्टर तक या प्रोड्यूसर तक अप्रोच कैसे करेंगे। तो वो अपने गांव पे अपने घर में एक बंद कमरे में बैठ के भी ऑडिशन तैयार करके भेज सकता है। उससे वो शॉर्टलिस्ट होगा, उससे 1 बार 2 बार 3 बार। तो डिजिटल युग होने से मतलब मैं कहूँगा गांव शहर हर बच्चों को इससे बहुत फ़ायदा हुआ है, ठीक है। अब पहले लगता था कि बॉम्बे जाएंगे, कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे, नहीं, अब बहुत आसान हो गया है। लेकिन तय तो युवा को करना है कि आपको करना क्या है। अच्छा, मैं एक चीज़ और ऐड ऑन करना चाहूँगा कि फिल्म में एक्टिंग तो है ही, हमको दूर से दिखता है एक्टिंग, बट एक्टिंग के अलावा बहुत सी चीज़ें हैं। मेकअप है, कॉस्ट्यूम है, फिर से आपका प्रोडक्शन डिज़ाइनिंग का कोर्स है। तो सबका बाकायदा कोर्स होता है, ये नहीं कि हम ऐसे उठे और चल दिए, किसी के साथ आप काम सीख लो, ठीक है। तो एक्टिंग के अलावा बहुत सारी संभावनाएं हैं फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के लिए। चलिए, तो डिजिटल मीडिया के इस युग ने अब अवसर भी बढ़ाए हैं और अब जगह की बाउंड्री नहीं रह गई है। अगर कोई युवा ग्रामीण स्तर पर है, वहाँ से अपने प्रतिभा को निखारने की अगर वो कोशिश करता है और अगर वाकई में उसकी प्रतिभा में वो ताकत है, तो उसे मंच मिलने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन सर्वे सर, इसके लिए ज़रूरी है कि युवाओं के अंदर उस तरह के थॉट्स डेवलप हों, उस तरह के सोच के साथ वो आगे बढ़ें। अभी कॉमन तौर पर हम युवाओं के अंदर देखते हैं कि वो ट्रेडिशनल चीज़ें ही सोचते हैं, ऐसी धारणाएं ही उनके अंदर बनी हुई है। सर्वे सर, इन धारणाओं को कैसे बदला जा सकता है? ये जो धारणा उनके अंदर विकसित हो गई है, इसमें कैसे बदलाव ला सकते हैं? किसी भी क्षेत्र में अलग अलग परिस्थितियां होती है, लेकिन कला क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां आपको अपने रूट से जुड़ा होना बहुत ज़रूरी होता है। आप जिस मिट्टी से, जिस लैंड से है, वहाँ के कल्चर से आप अगर जुड़े हुए हैं, तो आप उस कल्चर पर भी काम करके अपने आप को बहुत आगे ले जा सकते हैं। और हमारे राज्य में इसके एग्जाम्पल बहुत से लोग हैं। अगर इस राज्य के सबसे बड़े आर्ट कल्चर में फिगर माने जाते हैं पद्मश्री मुकुंद नायक जी, उनके बड़े बेटे श्री नंदलाल नायक, वो 94 के आसपास बाहर चले गए। वो 130 कंट्री में उन्होंने अलग अलग जगहों पे अपने कल्चर को परफॉर्म किया। और स्वर्गीय जाकिर हुसैन जो इतने बड़े तबला वादक रहे, उनके साथ संगत की। और ऐसे कितने सारे मतलब जो बड़े आर्टिस्ट थे, उनके साथ संगत किया। लेकिन वो अपनी मिट्टी की सुगंध को लेकर ही काम किए और अपने जो यहाँ की संस्कृति में ढोल वादन है, बहुत बेहतर तरीके से ताल करते हुए उनके साथ संगत करते थे और गायकी भी। तो अपनी मिट्टी की सुगंध को आप बिना छोड़िए। और ऐसे बहुत से और भी एग्जाम्पल हैं। अगर आप फिल्म इंडस्ट्री की भी बात करें, तो आज आप एक वेब सीरीज है पंचायत, आप उसका कंटेंट देखिए कैसा है, और वहाँ उसमें जो लोग काम कर रहे हैं कितने आम लोग आपको लगेंगे। तो अपने जगह की मिट्टी की सुगंध और ट्रेडिशनल चीज़ों को तो छोड़ना नहीं चाहिए कभी भी। हाँ, आप उसको साथ में लेकर और कितना ज़्यादा उस पर वर्क करके एक्सप्लोर कर सकते हैं अपने कला को, अपने थॉट्स को, उस पर युवाओं को काम करना चाहिए। बिल्कुल। तो युवाओं को अलग अलग चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। रिसर्च अगर वो अपना मजबूत करते हैं, तो उनके अंदर नई आइडियाज़ जो हैं वो आ सकते हैं। राजेश सर, इन्होंने पंचायत वेब सीरीज़ का जिक्र किया, जिसमें बहुत आम कलाकार हैं, कोई बहुत बड़े सेलिब्रिटी नहीं है, बहुत गांव के रहने वाले एक परिवेश में उन लोगों को दर्शाया गया है और काफ़ी पॉपुलैरिटी भी है इसकी। राजेश सर, इसी पे आपसे एक सवाल लेना चाहेंगे। देखिए, कंटेंट को लेकर जो है बहुत चर्चा होती है फिल्म इंडस्ट्री के अंदर। कंटेंट पर जिस तरीके से काम होता है, उसका असर फिल्मों में भी दिखाई देता है। बतौर अभिनेता आप इस इंडस्ट्री से जुड़े हैं, कंटेंट का कितना महत्व देखते हैं और आज के जो युवा हैं, कंटेंट को लेकर उन्हें किस तरीके से अवेयर होने की आवश्यकता है? बड़ा अच्छा सवाल है आपका। देखिए, कंटेंट आज की तारीख में हमारा हीरो है। आप देखते होंगे कि मतलब 100 फिल्मों में 10 फिल्में 20 फिल्में ऐसी बनती हैं जो किसी के बायोपिक होती है, किसी ट्रू इंसिडेंट से इंस्पायर्ड होती है, और हम उसको देखना पसंद करते हैं। हालांकि बार बार देखना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि पहले तो आपको इंस्पायर करती है, और जब बात आप पंचायत सीरीज से कर रहे हैं, तो उस पर तो 2 मेरे बहुत ही प्यारे अग्रज हैं। एक दुर्गेश जी जो बनारस बने हुए हैं, उसमें मेरे अग्रज हैं, और ये मास्टर जी जो बने हैं शशि वर्मा, उनके साथ मैंने काम भी किया है। AK-47 एक वेब सीरीज़ है जिसका निर्देशन उन्होंने किया है। तो इसमें हर चरित्र है ना, वो आपको हीरो लग रहा होगा, आपको कोई कम नहीं लगता है, उसमें कोई कम नहीं है। वो नेताजी हैं, वो भी लगते हैं कि हीरो हैं, वो रघुवीर सर हैं, वो भी लगता है कि हीरो है। तो ये कहानी क्या है ना, जैसे पहले भी मैंने कहा था अपने पहले जवाब में भी, कि आजकल की जो ऑडियंस है वो खुद को देखना चाह रही है पर्दे पे,
ठीक है, और अपने आसपास के लोगों को देखना चाह रही है। तो जब कनेक्टेड होती है ना, तो उससे ऑडियंस का भी बढ़ता है, मतलब देखने का जो पैमाना है या जो ये है वो बढ़ता है। और ऑडियंस के अंदर ना एक मतलब एंजाइटी, एक एंसियसनेस रहता है कि इसका दूसरा सीजन कब आने वाला है, इसका तीसरा सीजन क्या आने वाला है। तो इस तरह का जब कंटेंट आ रहा है ना, तो उससे हम कनेक्ट हो रहे हैं हम, ठीक है। और हर गांव शहर हर कितने लोगों को तो पता भी नहीं है ना, जो एलीट क्लास के लोग हैं उनको पता नहीं है कि गांव में इस तरह की राजनीति होती है, किस तरह से एक नाली बनाना है तो उस पर राजनीति क्या है। तो ये बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है, और मैं तो इस पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जो हिंदुस्तान की हकीकत है, जो सच्चाई है, उससे हम सब रूबरू हो रहे हैं। इस पर बहुत बढ़िया, बहुत एक बात और कहना चाहूँगा। सिर्फ फिल्म का या म्यूज़िक का बात नहीं है। म्यूज़िक के लिए मैंने अभी एग्जाम्पल के रूप में कहा कि नंदलाल नायक 18 साल बोस्टन में रहे, और लेकिन मैं अगर थिएटर की भी बात करूं, एक फोक थिएटर का कल्चर है। क्योंकि मैं थिएटर से जब जुड़ा तो श्री रतन थ्याम, डॉक्टर श्री रतन थ्याम फॉर्मर एनएसडी चेयरमैन भी रहे हैं, और थिएटर में वो भीष्म पितामह के जैसे माने जाते हैं। तो मुझे वो अवसर मिला कि मेरे लिए वो गुरुकुल बना, कोरस रेपर्टरी, और वो जो फोक थिएटर का कल्चर को मैं वहाँ पर देखता हूँ, खासकर नॉर्थ ईस्ट में। तो कहीं ना कहीं वो ट्रेडिशनल चीज़ आपको एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कलाकार बनाने में, कहीं से भी आप उससे मतलब कहिए तो अपने ट्रेडिशनल पे काम कर ऐसा नहीं है कि उस मंच को नहीं पा सकते हैं। और इसका जीता जाता एग्जाम्पल मैं इसलिए रतन थ्याम को दे रहा हूँ कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के न सिर्फ कलाकार कहे जाते हैं, हर थिएटर में काम करने वाले लोग के लिए वो गुरु द्रोणाचार्य की तरह उन्हें देखते हैं। तो ये मैं इसलिए कहा ये बात। सर युवा इस चीज़ से खुद को कैसे जागरूक कर सकते हैं, कैसे खुद को अलर्ट कर सकते हैं, जिसका आपने अभी जिक्र किया? देखिए, हर दौर का एक अपना शख्स, कोई हर फील्ड में एक ऐसी शख्सियत आते हैं जो अपनी लकीर खींच के जाते हैं। लेखनी हो तो आज भी हम प्रेमचंद को पढ़ते हैं, शरदचंद्र को पढ़ते हैं, और हिंदी में हम जाएं तो महादेवी वर्मा को पढ़ते हैं। तो आज भी कभी कविताओं का दौर में अगर हम बात करें तो, और वर्तमान में अगर जो अभी के जो दौर के युवा हैं वो बदलते दौर में आज के लेखक को पढ़ते हैं, तो वो उनको एक चयन जो करते हैं, तो पहले जो उस स्तर पर जा चुके हैं उनके बारे में जानना चाहिए पहले कि वो किस तरह से वहाँ तक पहुँचे हैं, आखिर क्या उनका कार्यशैली रहा, किस तरह से वो उस मुकाम को हासिल किए जिसके लिए वो जाने जाते हैं। तो शायद युवाओं के लिए खुद को तलाश करना कि उनमें जो प्रतिभा है उसको क्या वहाँ तक वो किस तरह ले जा सकते हैं, वो एक बहुत आसान रास्ता हो जाएगा उनके लिए। क्योंकि वो चयन जब कर पाएंगे कि पहले जो उन्होंने काम करके गए हैं जो लोग, उनका काम करने का शैली जो था, क्या उनके लिए कठिनाई नहीं आई थी? बिल्कुल आई थी, लेकिन फिर भी वो अपने चीज़ों पर काम करते हुए उस मंच को, उस मुकाम को हासिल किए। तो वैसे युवा भी उनको अगर अपना आइडियल मानते हैं, और आज के में भी जो लोग सक्सेस हैं या उस तरह का अपने काम को निखार कर वहाँ तक पहुँच रहे हैं, उनको आइडियल मानते हुए अपना एक जर्नी को तय करके उस जर्नी पर आगे बढ़ सकते हैं। यानी कि जो यात्रा युवा शुरू करना चाहते हैं उसमें उनके थोड़े इतिहास में भी जाना होगा, उन इतिहासों को सामने लाना होगा, और फिर वो उनके आगे के सफ़र को मजबूत करेगी। बिल्कुल। राजेश सर, आपके पास आएंगे, और हम लोग लगातार बात कर रहे हैं सिनेमा के बदलते दौर की। हमने बात किया कि अवसर क्या क्या है युवाओं के लिए, युवा किन किन क्षेत्रों में जाकर काम कर सकते हैं। राजेश सर, ये बताइए कि चुनौतियां नए इस सिनेमा के वक्त में किस तरीके की हैं? आप बतौर अभिनेता खुद रांची से बाहर गए, वहाँ पर आपने धरातल पर उतर कर चीज़ों को देखा कि वाकई सिनेमा इंडस्ट्री में जमने में कितनी मेहनत लगती है, कितना वक्त गुजारना पड़ता है। तो इस नए अवसर में चुनौतियां किस तरीके की होंगी युवाओं के लिए? देखिए, बॉलीवुड अपने आप में एक रहस्य है, मैं तो ये कहूँगा, मेरा जो अनुभव ये कहता है। और आपको एक दिन में फेम मिल सकती है, फेम एक दिन भी मिल सकता है, आपको 10 साल भी लग जाएंगे। लेकिन मैं अपने अनुभव से एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि आप यदि गाड़ी और बंगला इसके लिए इस प्रोफेशन में आना चाहते हैं तो बिल्कुल मत आइए। हाँ, आप ये तय करते हैं कि नहीं कि हमको अच्छा कलाकार बनना है और अपने कला से और अपने काम से लोगों को प्रभावित करना है, उसमें समय लग सकता है, लेकिन उसमें आप हारेंगे नहीं, ठीक है। और गाड़ी बंगले के लिए तो आप कुछ कोई और भी नौकरी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, आप बहुत ऑप्शन है। बट ये एक जर्नी है, आप यकीन मानिए ये किसी अध्यात्म से कम नहीं है। तो जैसे जैसे समय बीतता है ना, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, आपके अंदर का आत्मविश्वास अपने आप बढ़ते चला जाता है,
ठीक है, वो आपको अच्छा एक और बात कि ये जब तक ये ऐसा प्रोफेशन है कि जब तक आपकी सांसें चलेंगी ना तब तक आपको मौका मिलेगा, तो आपको निराश भी नहीं होना, हारना भी नहीं है। और हर दिन जब सो के उठिए तो आपको लगे ऐसा लगना चाहिए कि आप हीरो हैं, आप जब सड़क पर चले तो आप हीरो हैं, निराशा आएगी ही नहीं और सफलता मिलना निश्चित है। मैं ये मान कि मैं खुद इस चीज़ को अपने जीवन में मानता हूँ और इसको लेके चल रहा हूँ। चलिए, तो दृढ़ इच्छा शक्ति काफी काम बहुत करती जरूरी है, बहुत और जरूरी अगर है। आप अपने संकल्पों को सिद्ध बिल्कुल। करना चाहते हैं तो आपको मंजिल भी मिलती और है, नहीं, मैं सफलताएं भी एक बात मिलती ऐड ऑन और करना चाहूँगा कि अब इस प्रोफेशन में आप आ रहे हैं तो मेंटली, फिजिकली, इकोनॉमिकली आपको हर तरीके से स्ट्रांग रहना पड़ेगा। कोई कुछ कह दिया तो सब निराश हो गए, किसी चढ़ा दिया तो अरे ये तो हम बहुत ये हो गए, नहीं, आप स्टेबल रहिए, चीज़ें होंगी। चलिए, तो सारी चीज़ों का सामना करके ही आप अपने सफ़र को पूरा कर सकते हैं। सर्वे सर, एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे होगा। हम लोग बदलते सिनेमा के स्वरूप पर हमने बातें की हैं, अवसरों को हमने देखा है, क्षेत्र में कितना विस्तार हुआ है वो हमने देखा है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात अल्टीमेटली आती है युवाओं की मानसिकता के ऊपर कि युवा अपनी मानसिकता को बदल कैसे सकते हैं। आपका एक लंबा अनुभव रहा है बतौर निर्देशक, बतौर लेखक, आपने काम किए हैं, काम कर भी रहे हैं। उसके आधार पर बताइए कि युवाओं को मेंटली कितना स्ट्रांग होने की ज़रूरत है, क्या किन प्रोसेसेस पर वो काम कर सकते हैं, कैसे उनकी मानसिकता एक बदलते अवसर को ग्रैब करने के लिए आ सकती है। मैंने ये कुछ देर पहले आपको आपके एक प्रश्न पर कहा था कि आज का दौर डिजिटल युग है और समय के साथ क्या है, आज के बच्चों के लिए बहुत सारी सुविधाएं हैं। हमारे समय में ऐसा नहीं था कि हमने कोर्स भी किया, उसके बाद हमने सीखने के लिए अपने गुरुओं का चयन किया, असिस्ट किया, पर अभी इतना आसान हो चुका है युवाओं के लिए मंच। इंस्टाग्राम पे रील डाल रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिलियन ऑफ फॉलोअर्स है, आप बिग बॉस जैसे शो में पहुंच जाते हैं। आपका अमित भड़ाना जैसा शो यूट्यूब में लेके चलते हैं, मिलियन ऑफ फॉलोअर्स हैं, उससे उनका जितना आप एक आर्टिस्ट होके बॉम्बे में कमाते हो उससे कहीं ज़्यादा वो कमाते हैं। तो राजेश जी ने भी नेम फेम के बारे में कहा कि एक दिन में भी मिल सकता है या फिर ना भी मिले, तो ये सबसे बड़ा आज के युवाओं के लिए एक बेनिफिट है कि अपनी बात को, आप अपने कंटेंट को बहुत आसान तरीके से रख सकते हैं। मोबाइल से भी आप शूट कर करके फिल्म को यूट्यूब में डाल सकते हैं और हो सकता है कोई बहुत अच्छा आपका कंटेंट रहे, किसी निर्देशक के नज़र में आए तो आपको मौका वहाँ से भी मिल जाता है, जो कि हमारे समय में बिल्कुल ऐसा नहीं था। तो ये चीज़ें हैं कि युवाओं को सबसे पहले, जो राजेश जी ने भी कहा कि ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि आप इस फील्ड में आना क्यों चाहते हैं। कला क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र, एक साधना है, कोई 2 दिन का ये नहीं है कि आज मुझे ये मन नहीं किया मैं ये कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ। और दूसरा कि आप अलग अलग कई सारे इसमें काम का अपना डिपार्टमेंट होता है, कई तरह का आपका अलग अलग स्पेशलिस्ट लोग होते हैं, मतलब स्पेशलाइज्ड लोग होते हैं, जिसपे वो जैसे डीओपी हैं, फोटोग्राफर हैं, शॉर्ट डिवीज़न करने वाले आर्टिस्ट होते हैं, स्क्रिप्ट के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका में होते हैं जी। तो ये तय करना बहुत ज़रूरी है, खुद को, युवा को पहले जानना ये खुद में ज़रूरी है कि वो किस चीज़ों में एक्सपर्ट बन सकता है। अब जैसे लिखना जी, एक समय था, एक दौर था जब लेखक को फिल्म के आपके पोस्टर में या फिल्म का जब नाम आता था उसमें नाम नहीं दिया जाता था। वो सलीम जावेद सर हमारे, ये उनके वजह से ये नाम का चलन चालू हुआ। अब तो बिल्कुल ये है कि आप अपना चीज़ों को लिख कर जब रख रहे, आपका नाम के साथ जुड़ रहा है और अगर वो चीज़ हिट कर जाती है तो आपको फेम मिल जाता है। उसी तरह हर चीज़ों में आपका आज के दौर में फेम जुड़ा हुआ है और अपने लैंड पर रह के भी आप काम करके उस फेम को बना रहे हैं, बना सकते हैं। इसका हमारे राज्य में कई एग्जाम्पल है। अंकुश कशेरा जो आपका झारखंड टूरिज्म को पूरा देखता है, वो भी बॉम्बे से लौट कर काम कर रहा है यहाँ पर, और बहुत अच्छा काम कर रहा है। यानी कि सर झारखंड में भी काफ़ी संभावनाएं हैं, अगर आपकी अपनी मिट्टी से लगाव है, यहाँ के नब्ज़ को आप बेहतर तरीके से अगर टटोल सकते हैं तो यहाँ पर भी संभावनाएं हैं और युवा झारखंड में रहकर भी अपने सफ़र पर आगे बढ़ सकते हैं। अपार संभावनाएं हैं, बढ़ सकते हैं और बढ़ रहे हैं अपार संभावनाओं के साथ। और आपके सामने राजेश जी जो हैं यहाँ पर, ये भी अपनी मिट्टी में यहाँ पर रहकर ही कार्य कर रहे हैं और जितना ज़्यादा हो सकता है अपने आप को निखारते हुए काम कर रहे हैं। राजेश सर इसके उदाहरण है। राजेश सर, बतौर अभिनेता आपने
कई महत्वपूर्ण किरदारों को जिया है। कुछ इम्प्रोवाइज करके दर्शकों को बताइए, एक अभिनेता के तौर पर कुछ अपने कार्य के प्रमुख हाँ, अंश बिल्कुल साझा बिल्कुल कीजिए। मैं बताना चाहूँगा। देखिए, नाटक जो था ना पहले, होता है ना कि मैच्योर थिएटर और किसी ड्रामा स्कूल से पढ़ने का फ़र्क क्या होता है, मैं पहले वो आपको साझा कर लूँ आपसे। कि पहले एक फॉर्म होता है नाटक का, हिंदुस्तानी लैंग्वेज। 1912 के एक राइटर थे आगा कश्मीरी, तो उस पर क्या था, उर्दू का ना ज़्यादा मतलब होता था ये प्रयोग उर्दू भाषा का। ये हम ड्रामा स्कूल नहीं जाते तो हम कभी जान ही नहीं पाते, ठीक है। मैं उसका एक अंश आपको वो बताता हूँ। और अभी तो वर्तमान समय में रियलिस्टिक एक्टिंग और इन सब के बारे में बातें होती हैं, किसी भी स्कूल में चले जाइए। तो एक चरित्र था कनिष्क का, मैं उस नाटक के बारे में बता, आपने कहीं देखा नहीं होगा, मैं उसको कुछ लाइन्स है वो मैं बताता हूँ आपको। आज के दिन ये शोर और शर क्या था, ऐन इबादत में ये जर क्या था, क्या ढिंडोरे की आवाज उसके मकान के दरवाजे और खिड़कियों तक नहीं पहुंची, क्या उसने हमारे शहंशाह और मजहबी काउंसिल का हुक्म नहीं सुना। अब इस आर्ट फॉर्म के बारे में पता ही नहीं होता, बस एक ही है, एक मैडम हेमा सिंह। इस आर्ट फॉर्म में सिर्फ किसी ड्रामा स्कूल में ही, लखनऊ BNA हो गया, ये आपका NSD हो गया, वहाँ पढ़ाया जाता है। तो एमेच्योर थिएटर और ये जो हम कहते हैं ना, ट्रेनिंग की क्या ज़रूरत है, ट्रेनिंग की बहुत ज़रूरत है। और कहीं ना कहीं चरित्र में कहीं ना कहीं काम आ जाता है। और जब अभी कंटेम्प्रेरी बात कर रहे हैं कि अब तो बताया जाता है कि जो आम आदमी है ना, पढ़ो स्कूल में, एक्टिंग स्कूल में, जो बड़े लोग उनको भूल जाओ, अपने आस पास के लोगों को ढूंढो, आस पास के लोगों को ऑब्जर्वेशन करो, इमेजिन करो। तो यही है कुल मिला के। चलिए, तो आपने उदाहरण देकर भी समझाने की कोशिश हाँ, मैंने की है। इसलिए कहा ना कि ये फॉर्म आपने देखा नहीं होगा, और वो झांझ पढ़ना, हर डायलॉग के अंत में एक झांझ पढ़ना, वो मेरे लिए अद्भुत अनुभव था। मैं तो उसको आज भी चेरिश करता हूँ अपने अकेले। चलिए, तो अनुभवों से भी इस क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, नई नई लर्निंग्स होती है, नई नई चीज़ें सीखते हैं और अल्टीमेटली युवा अपने सफ़र तक एक पहुंचते ऐड ऑन करता हूँ मैं इसमें बात को। एक बहुत ही मशहूर फिल्म राइटर हुए हैं सागर सरहदी सर, मुझे उनसे मिलने का अवसर हुआ और मैं उनके साथ बैठा 2 बार। बहुत अच्छी बात उन्होंने सिखाई लेखक के लिए। उन्होंने बताया कि एक लेखक का जिक्र करते हुए कि वो क्या करते थे कि अपने आप को कम्प्लीटली वीक पर डिस्कनेक्ट कर देते थे लोगों से, कहीं भी चले गए, और उनके जो ब्रीफ के सूटकेस होते थे उसमें सिर्फ किताबें हुआ करती थी, और वो सिर्फ उस किताबों को ख़त्म करने के बाद वापस आते थे और फिर से अपने काम में लिखने में लग जाते थे। तो जिस चीज़ों को आप करना चाहते हैं उसके लिए खुद में आपको डेवलप करने का एक अपने आप में तरीका को लाना पड़ेगा, शैली को लाना पड़ेगा, तभी वो आप अपना काम को अलग तरीके से लोगों के सामने में रख पाइएगा। चलिए, दूसरे तो काम को देखना ज़रूरी है। किसी भी क्षेत्र में जाने के लिए पहले खुद को ढूंढना ज़रूरी है। अगर आप खुद को ढूंढ सकते हैं तो फिर बाकी रास्ते आपके लिए खुलते चले जाएंगे। और सिनेमा भी एक ऐसा क्षेत्र है, सबसे पहले युवाओं को खुद को खोजना होगा कि हम कैसे खुद को खोजेंगे और फिर हमारे लिए सफ़र आगे कैसे तैयार होगा। जो हुनर है वो हर वक्त आपके साथ रहता है, आपके बुरे वक्त पे आपको हौसला देता है। ये कहना गलत नहीं होगा कि जो आपका हुनर है आपके पुरुषार्थ का ईंधन है, और यदि आपके पास पुरुषार्थ है तो आप वक्त बदल सकते हैं, मैं ये मानता हूँ। इसी बात में ऐड ऑन करूँगा आपका कि अगर ये सारे युवाओं के लिए अपने चंद लाइन से संदेश ही कहिए। हर दौर गुलजार रहा है शख्सियतों के वजूद से, कुछ ऐसा कर गुजर लकीर तेरी नाम की भी खिंच जाए शख्सियतों के वजूद में। तो ये युवा मेहनत करेंगे तो अपने आप को उस जगह पर लाने के लिए। चलिए, तो सारा खेल आखिरकार मेहनत का है, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी सफलता अगर युवा पाना चाहते हैं, उस रास्ते पर चलना चाहते हैं, तो सबसे पहले खुद की खोज जरूरी है। और सिनेमा भी एक ऐसा क्षेत्र है, अगर पहले आपने खुद को खोज लिया तो फिर रास्ते खुद ब खुद आपके लिए तैयार होते चले जाएंगे। बहुत बहुत सर्वेश मिश्रा सर, आपका हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। राजेश सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो आज के हमने इस कार्यक्रम में समझने की कोशिश की है कि बदलते सिनेमा के दौर में युवाओं के लिए क्या अवसर हैं, युवा उन अवसरों को कैसे भुना सकते हैं, और बदलते सिनेमा का स्वरूप कैसा दिखाई देता है, युवाओं को किस तरह से काम करने की ज़रूरत है, कहाँ उनके लिए चुनौतियां हैं और उन चुनौतियों से वो कैसे पार पा सकते हैं, और सिनेमा के इस बदलते दौर में खुद की मौजूदगी दर्ज करा सकते हैं। बहरहाल, हमें और दूरदर्शन की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार।